डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एससीसीआर रायपुर मंडल की सांसदों संग अहम बैठक। रेल अधिकारियों पर सांसदों ने जताई नाराजगी। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल बोले, शिकायत हुई तो अफसरों को दिक्कत होगी। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय के न्यू हाईटेक ऑडिटोरियम का हुआ लोकार्पण। सीएम विष्णुदेव साय ने किया लोकार्पण। 13 करोड़ से बना हाईटेक ऑडिटोरियम। शराब घोटाले में लखमा ने पेशी को लेकर जताई आपत्ति। लखमा ने कहा, मैं भारतीय हूं, पाकिस्तान से नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, कोर्ट में पेश होना चाहता हूं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला। सिंहदेव ने कहा, 1.5 साल में प्रदेश की दुर्दशा। सीएम साय न निर्णय ले पा रहे हैं और न विकास दिखा रहे। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीएम साय से की मुलाकात। रायपुर में कोयला उत्पादन पर हुई चर्चा। खनन प्रगति और श्रमिक सुविधाओं पर भी हुई बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। एनएमडीसी लिमिटेड की 995 पदों पर भर्ती को लेकर स्थानीय युवाओं की प्राथमिकता की मांग पर उपजा विवाद अब शांत हो गया है। दंतेवाड़ा में 26 जून से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना संयुक्त पंचायत के बैनर तले समाप्त हो गया है। जिला पंचायत सदस्य सोमारू सत्तू कर्मा और 12 पंचायतों के सरपंचों के हस्तक्षेप और युवाओं को लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थानीय युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार होगा। अब सभी की निगाहें एनएमडीसी के फैसले पर टिकी हुई हैं। लगभग 4 दिन पूरा होने को है। L1 L2 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में स्थानीय युवा को लेने के लिए हम बैठे थे। समस्त समाज प्रमुख, युवा साथी, समस्त वर्गों के लोगों के साथ यहाँ पर एक राय होकर एक मंच में आके लड़े, जिसका परिणाम आज मैनेजमेंट के द्वारा और प्रशासन की मदद से यहाँ पर आया कि L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष के अंदर L1 L2 तीनों जिला के सभी वर्गों के सब उनके लिए एक नियम कानून बनाकर इस वर्ष के अंदर ही भर्ती लेने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन लेटर दिया। उसने फिर हमको दिया। इस प्रकार जो फॉर्म भरे हैं उसी पर विचार विमर्श करके उन्हीं के बीच के ही जो एग्जाम होगा उसके लिए। और ये नहीं कि अभी तो बोले हैं, हमारी लड़ाई यहाँ तक अंत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं चाहे पहल हुआ, पर आशा करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी जिस दिन आएगा उस दिन हम और ज्यादा खुशी होगी, हमारी इस लड़ाई का अंत होगा। उसके बाद आगे और लड़ेगा। लगभग 4 भाजपा 7 से 9 जुलाई तक सरगुजा जिले के मैनपाट में अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार देते हुए आरोप लगाया है कि प्रशिक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के नए तरीके अपना रही है। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। भाजपा अपने कामकाज को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएगी। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय होने वाला है। इस पर टिप्पणियां करने वालों को मैं कहता हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप ना करें अपने संगठनों में। भाजपा अनवरत इस विषय को मानती है कि सतत सीखना ही होता है लोगों को, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। भाजपा का बात करेंगे अगली खबर की। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 50 सिंहदई की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अतिक्रमण हटाने और जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि अतिक्रमणकर्ता ने बाउंड्री वॉल और आंगन तक बना लिया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
अतिक्रमण को हटाना है। और कई बार गांव में बैठक भी मतलब करी से, लेकिन वो जो अतिक्रमण करत है, जो मकान बनात है, मतलब मानिस भी नहीं बात ला। आज ओकरे कारण पूरा कलेक्टेड आए है विज्ञापन देबर। और मतलब आज वो अगर नहीं हटही तो हर कोई जाके, हर पूरा बस्ती जाके उनमें मनमानी वो भी मकान वो मन भी बनाए। अतिक्रमण को हटा। राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषय पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव SECL के CMD सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बेमेतरा शहर कांग्रेस कमेटी ने DAP खाद की भारी किल्लत को लेकर सेवा सहकारी समिति का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि खरीफ सीजन की शुरुआत में खाद की कमी किसानों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि इस समय फसल में DAP खाद का प्रयोग बेहद जरूरी है, लेकिन समितियों में खाद की भारी कमी है, जिससे मजदूर किसान महंगे दामों पर बाजार से खाद खरीदने पर मजबूर है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हम लोगों ने सेवा सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों को जो खाद बीज समय में मिलना चाहिए, वह खाद बीज आज तक उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। आज किसानों को समय पर खाद बीज के लिए भटकना पड़ रहा है, उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। एक और जहां खुले बाजार में ऊंचे दाम पर खाद बीज मिल रहे हैं और सरकार को जो समिति में खाद बीज उपलब्ध कराना चाहिए, उसमें सरकार असफल रही है, जिसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसानों को DAP खाद की जरूरत है। इसको बुआई के समय और रुपाई में यूज करते हैं। इसका जरूरत अभी ज्यादा जरूरत होती है DAP की। तो ये किसानों के साथ पूरी तरह छलावा है। अभी मार्केट में DAP उपलब्ध है, वहाँ 1800 से 2000 में DAP उपलब्ध मिल रहा है मार्केट में। ये पूरी तरह से किसानों के साथ पूरा धोखा है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा सोसाइटी में किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा करके ज्ञापन दिया गया है, जबकि हमारे सोसाइटी में लगभग पिछले वर्ष जून महीने तक जितना खाद दिया गया था, वितरण किया था कृषकों को, उतना खाद अभी तक वितरण किया जा चुका है। और जैसे जैसे मार्केट के माध्यम से सोसाइटी को खाद प्राप्त हो रहा है, किसानों को हम लोग वितरित कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के कांकेर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई कई पदों की वैकेंसी के लिए आयोजित काउंसलिंग ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। आवेदन आमंत्रित करने के बाद काउंसलिंग का कार्यक्रम शाम 4 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदकों के कारण ये प्रक्रिया आधी रात तक चलती रही। रात के अंधेरे में स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर युवाओं की भीड़ उमड़ आई। हाईवे से गुजरने वाले लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्हें लगा कि कोई बड़ा आयोजन या फिल्म का शो चल रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये सभी युवा स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट, लैब असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने आए हैं। रायगढ़ जिले के तारापुर में रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। उड़ीसा सीमा से लगे इस क्षेत्र में रथ यात्रा का खास महत्व है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल भी अपने गृह ग्राम तारापुर पहुंचे और रथ यात्रा के दौरान भक्ति में झूमते नजर आए। सुबह से ही मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा और दोपहर में रथ यात्रा निकाली गई। स्थानीय लोग, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी उत्सव में शामिल होकर झूमते दिखे। आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं बता दें कि द्वादशी तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी यात्रा निकाली जाएगी।
दुर्ग जिले के ग्राम जामगांव में प्रदेश की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट और केंद्रीय भंडार गृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस परियोजना से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की वन संपदा का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इकाई प्रदेश को आयुर्वेदिक उद्योग में नई पहचान दिलाएगी। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। देखिए, आज जामगांव एम की पवित्र धरती में आयुर्वेद औषधि इकाई और केंद्रीय भंडार गृह तथा स्पेयर बायोटेक का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं और मैं समझता हूँ इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा। हम प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसकी महत्ता को समझकर अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं और ये आयुर्वेद बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है, जहाँ पर हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित है और तरह तरह के यहाँ पर औषधि हैं। और यहीं के हमारे हेमचंद यादव मांझी जी हैं जो मतलब नारायणपुर के हैं, जिनको पिछले साल पद्मश्री का अवार्ड भी इसी आयुर्वेद को लेकर हुआ है। तो निश्चित रूप से 2000 तो लोगों को तो प्रत्यक्ष यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लेकिन और भी कई हजार लोगों को जो जंगलों से हर्बल प्लांट कलेक्ट करके यहाँ पर लाएंगे, बेचेंगे, तो कई हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, आज नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 1 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों और सामाजिक संगठनों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रतियोगिता में पोस्टर, निबंध, विज्ञान, मॉडल, भाषण, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र, कॉलेज विद्यार्थी और सामाजिक संगठन इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह आयोजन देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों पर और ऑनलाइन माध्यम से भी होगा। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि यह एक सामाजिक संगठन है जो पर्यावरण के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। पानी बचाओ, प्लास्टिक मुक्त भारत, पेड़ लगाओ, पेड़ का संरक्षण करो, इस विषय पर पूरे भारत भर में काम कर रही है। इसी पहल पर इसी कड़ी में NSPC राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता ये चलने वाला है। मैं सबसे अपील करता हूं कि हमारे छात्र, नवयुवक, सभी भाई बहन इसमें भाग लें और पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसको प्रदर्शित करें, नीचे तक पहुंचाएं। आज देश की यही आवश्यकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि यह एक सामाजिक संगठन है जो पर्यावरण के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। पानी बचाओ, प्लास्टिक मुक्त भारत, पेड़ लगाओ, पेड़ का संरक्षण करो, इस विषय पर पूरे भारत भर में काम कर रही है। इसी पहल पर इसी कड़ी में NSPC राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता ये चलने वाला है। मैं सबसे अपील करता हूं कि हमारे छात्र, नवयुवक, सभी भाई बहन इसमें भाग लें और पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसको प्रदर्शित करें, नीचे तक पहुंचाएं। आज देश की यही आवश्यकता है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।